राज्य सरकार कहती है कि आदिवासियों मूलवासियों को जो है स्थानीय नीति बनाकर तृतीय और चतुर्थ वर्ग में 100% नौकरी देने का प्रावधान रखा गया है, और जिसमें महिलाओं को जो है 33% आरक्षण की बात कही गई है। इस पर क्या विचार? देखिए, इसको अगर देखेंगे पूरा अभिभाषण को, पूरा रोड मैप को, तो ऐसा दिखाई पड़ता है कि यह वीमेन सेंट्रिक है, जो अच्छा भी है। महिलाओं को 33% ही दे रहे हैं। मैं तो सोचता हूँ कि 50% देना चाहिए, लेकिन कम से कम चलिए इन्होंने 33% शुरू किया, अच्छी बात है। उधर मैया योजना के द्वारा उनको जो है कि सशक्त बनाने का उनका एक प्रयास चल रहा है, वो भी अच्छी बात है, उसका स्वागत किया जाना चाहिए। लेकिन इसको अगर दूसरी तरफ देखेंगे तो ये पूरा अभिभाषण में एक तो जैसे मैंने कहा महिला सेंट्रिक, दूसरा दिखाई पड़ता है अल्पसंख्यक सेंट्रिक। जैसे कि वहाँ पे मदरसा बोर्ड की बात कर रहे हैं, उनका अल्पसंख्यक कल्याण बोर्ड का बात कर रहे हैं, उर्दू एकेडमी का बात कर रहे हैं। लेकिन अबुआ मतलब अबुआ सरकार क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि अबुआ दिसुम अबुआ राइज, ये जो नारा था जो खासकर धरती आबा बिरसा मुंडा ने दिया था, और उसी के बदौलत इस नारा को जो है जब झारखंड आंदोलन की शुरुआत हुई तो 40 के दशक में मारंगोम के जयपाल सिंह ने अबुआ दिसुम अबुआ राइज, इसी नारा के बदौलत झारखंड मूवमेंट को जो है कि एक मुकाम पर ले गया। और आपको याद होगा 40, 50 और 60 के दशक में जबरदस्त मूवमेंट हुआ था। यह तो अफसोस की बात है कि कांग्रेस ने उस जमाने में झारखंड अलग राज्य नहीं बनाया, नहीं तो बन चुका होता। तो उसके बाद भी आप देखेंगे ये जो झारखंड अलग राज्य मूवमेंट जो है उसको एक तो मारंगोम के जयपाल सिंह मुंडा ने लीड किया। उसके बाद आप देखेंगे एनी होरो, मुंडा आदिवासी समुदाय से ही आते हैं, उन्होंने ग्रेटर झारखंड का मैप बनाया। उसके बाद और बड़े एक विद्वान हुए डॉक्टर रामदयाल मुंडा। तो कहने का मतलब मुंडा समाज जो है वो निरंतर अबुआ दिसुम अबुआ राइज के बदौलत ही झारखंड अलग राज्य बनाने में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो इस सरकार में एक तो मैं निरंतर आवाज उठा रहा हूँ कि यहाँ पर मंत्रिमंडल में एक भी मुंडा विधायक को जगह नहीं दिया गया, जबकि मुंडा दिसुम से 5 विधायक चुन के आए हैं। तो इसलिए मैं कहता हूं कि इस सरकार में अबुआ दिसुम वाला या अबुआ सरकार वाला कुछ चीजें फील ही नहीं आती है। उसी तरह ये जो अभिभाषण देखेंगे तो उसमें भी फील नहीं आ रहा है। जहां आपने नौकरी की बात कही है, 1 लाख सरकारी पदों में नौकरी देंगे, और वो कह रहे हैं कि स्थानीय जो यहाँ के आदिवासी मूलवासी हैं उनको हम 3rd और 4th ग्रेड में उनको 100% आरक्षण देंगे। अब सवाल यह होता है, क्या झारखंड के आदिवासी और मूलवासी यहाँ क्लर्क और चपरासी बनने के लिए हैं क्या उनको अफसर बनना नहीं है? उनको सरकार अफसर बनाना नहीं चाहती है? उनको अफसर बनाने के लिए क्या उनके पास रोड मैप है? क्या कुछ अलग तरह के से एजुकेशन सिस्टम उनके लिए प्रोवाइड करेंगे, कोचिंग प्रोवाइड करेंगे? ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। तो सवाल यह है कि यहाँ के लोगों को आप क्लर्क और चपरासी बनाना चाहते हैं, और बाहर के लोग आएंगे यहाँ पे वो अफसर बनेंगे। तो ये अबुआ दिसुम अबुआ राइज का सपना कैसे पूरा हो सकता है?